श्री वाहिगुरु साहिब जी। तुझो सजन मंडिया सिस उतार, नैन मंजे तरस दे कद पसी दीदार। जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़ी हजार, पीते चानण हुंदिया गुर बिन घोर अंधार। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारी। गुरबाणी कह सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। माज महला पंजवा। सबे सुख भई प्रभ तुठी, गुरपुरी के चरण मन उठी। सहज समाध लगी निभ अंतर, सो रस सोई जानै जियो। सबै सुख भई प्रभ तुठी, गुरपुरी के चरण मन उठी। सहज समाध लगी निभ अंतर, सो रस सोई जानै जियो। अगम अगोचर साहिब मेरा, घट घट अंतर वरतै नेरा। सदा अलिपत जिया का दाता, को बिरला आप पछाणै जियो। प्रभ मिलना की ए निशानी, मन एको सच्चा हुक्म पछाणी। सहज संतोख सदा तृपतासे, आनंद खसम कै भाणे जियो। हथी दिते प्रभ देवण हारै, जन्म मरण रोग सब निवारै। नानक दास किए प्रभ अपने, हर कीरतन रंग बाणे जियो। हथी दिते प्रभ देवण हारै, जन्म मरण रोग सब निवारै। नानक दास किए प्रभ अपने, हर कीर्तन रंग बाणे जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी गुड़भागी सत्संगी जनों, आप सब गुड़भागी हो। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री नानकसर साहिब जी की यात्रा करते हुए अमृत वेले तो सच्चे दीवाना विच हाजरियां भर के गुरबाणी कीर्तन सरवण करके अपना जीवन सफला बना रहे थे। कीर्तन की सेवा, आशा जी की वार की सेवा निभा रहे सन। अति सत्कार सन्मानयोग पंथ के महान कीर्तनीय भाई साहब भाई निर्मल सिंह खालसा हजूरी रागी जथा गुरुद्वारा बंगला साहब, गुरुद्वारा श्री सिंह साहिब सतगुरु पातशाह जी कृपा करन। भाई साहब जी के जथे के सिर ते मेहर भरिया हथ रखण। इसी प्रकार पंथ की सेवा करन दा माण बख्शदे रहन। हुण समा है इस पावन काम की मर्यादा अनुसार लड़ीवार गुरशब्द की विचारता
मूल रूप दे विच आप जी ने जो शब्द सरवण कीता है, धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी के मुख तो उच्चारण माज राग के सिरलेख धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ जी के मुबारक अंग 106 अंग के सुभायमान है। जिस शब्द की पार विचार आप जी स्मरण कराने जा रहे हैं, पंथ के महान विद्वान भाई साहब भाई हरपाल सिंह लुधियाना वाले, आओ कुछ समय बैठ के भाई साहब बच्चों गुरबाणी शुद्ध विचार श्रवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवं गुर प्रसाद दंडोत वंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। जुगो जुग टल हाजरा हजूर जाहरा जहूर कबर तखत मालिक शब्द गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी में जुड़ बैठे गुरु रूप साध संगत जी, गुर फतेह प्रवान करना जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, आप जी बड़े भागी हो, धन गुरु सच्चे पातशाह धन गुरु नानक साहब महाराज जी के चरण छोह स्थान गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब विखे गुरु साहब की हजूरी में जुड़ बैठे हो। हुणे आप जी पातशाह की बाणी आसा की वार का कीर्तन श्रवण कर रहे सी। आओ मिथे गए प्रोग्राम अनुसार चल रही लड़ीवार पुरुष शब्द विचार के नाल सांझ पाने का यतन करिए जी। आप जी ने भाई साहब जी पासों शब्द श्रवण किया है। पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा उच्चारण किया होया शब्द माज राग दे विच दर्ज है। इस शब्द दे विच पातशाह की सोझी बख्श रहे ने। आओ समझण दा यतन करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जीओ। माज महला पंजवा। सबे सुख भय प्रभ तुठे, गुरपूरे के चरण मन उठे। सहज समाध लगी निवे अंतर, सो रस सोई जाने जियो। सबे सुख भय प्रभ उठे। जदों प्रभु जी प्रसन्न होंदे ने तुठदे ने सबे सुख भय प्रभ तुठे, तो उस दी मेहर दे नाल उस परमात्मा की कृपा दे नाल सारे सुख प्राप्त हो जाते। सबे सुख भय प्रभ तुठे। परमात्मा जो तुठदा है, जो प्रसन्न होंदा है, जिस मनुख ते प्रसन्न होंदा है उसको सारे सुख प्राप्त हो जाते। असीं सारे इस जीवन में सुख चाहते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि मैनूं दुख मिले। तो जो सुखों की प्राप्ति करनी है तो परमात्मा दे नाल गुरु दे नाल सांझ पानी है। गुरु दे नाल सांझ पा के परमात्मा नाल मेल होएगा तो फिर प्रभु जी तुठणगे तो फिर सुख प्राप्त। असी जिहड़े सुख अज वेखदे हैं, जिन्हां सुखां नूं असीं अज मान रहे हैं, वो सुख असीं पदार्थां विचों लभदे।
ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਰੁੱਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨ ਮੁਠੇ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਪ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਡਭਾਗੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲਗੀ ਲੈਵੇ ਅੰਤਰ, ਸੋ ਰਸ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜੀਉ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ, ਹੁਣ ਇਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਲਗਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਲਿਵ ਭਾਵ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਪਿਆਰ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਸਮਾਧੀ ਲਗਾ ਲਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਭਾਵ ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਖੜਾਓ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧ ਲਗੀ ਲਿਵ ਅੰਤਰ, ਉਹ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਲਿਵ ਤੇ ਧਾਤ, ਇਹ ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਧਾਤ ਭਾਵ ਪਦਾਰਥ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਵ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ,
बड़ी सारी दुनियावी भज दौड़ करता। अज आप देख रहे हैं सारी भज दौड़ पदार्थों की प्राप्ति रही है कि मैनू ये प्राप्त हो जाए, उस दे लई भज दौड़ है। जे कोई चीज़ प्राप्त हो गई है तो मैनू हुण इस तो वड्डी चीज़ चाहिए है। जे अज मेरे को मकान नहीं है तो मेरी इच्छा है कि मेरा भावें कोई छोटा जिहा मकान भी बन जाए, मैं उसके लिए भज दौड़ करता। तो जो छोटा जिहा मकान बन गया, हुण गुआढ़ी का मकान वड्डा है, मैनू चाहिए वड्डा, वो वर्गा, फिर मेरी भज दौड़ होर वध जाती। इस तरह ये पदार्थों की भज दौड़ वधदी रहती है तो अंदर हौमे, क्रोध, तृष्णा, बड़े सारा कुछ ऐसा विचार प्रगट होते रहते हैं। ये अविद्या का रस्ता है, ये मनमुख का रस्ता है, इन्हें आप कह सकते। तो दूसरे पासे जो लिव का रस्ता है वो प्रीत का रस्ता है। जे लिव है तो प्राप्ति है। रोजाना पढ़ते हैं आनंद साहब की बाणी में, साची लिवै बिन दे निमाणी। जे लिव अंदर नहीं है, उस लिव तो बिना ये शरीर ये देह ये निमाणा थे। आनंद साहब चक्के जाके आप फिर पढ़ते हैं कि जे लिव छुट जाए, लिव छुटकी लगी तृष्णा, तो फिर तृष्णा पैदा हो जाती है, पदार्थों को प्राप्त करने की तृष्णा पैदा हो जाती है, क्योंकि लिव वाला राह छुट गया तो धात वाला राह पकड़े, फिर तृष्णा पैदा होती है भी मिल जाए भी मिल जाए। तो जे लिव लगी है, पाचा कहते हैं गुर प्रसादी, जिन्हें लिव ला गई तेने बिचे माया पाया, वो इस माया के रंग तमाशियां दे विच भी उस परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे जिन्हां दी लिव लगी। इत्थे भी पातशाह यही गल समझा रहे ने, सहज समाध लगी लिव अंतर, परमात्मा जी त्रुठे नहीं, सारे सुख प्राप्त हो रहे नहीं। तो फिर सहज समाज वाली अवस्था, सहज समाध वाली अवस्था भाव लगातार एक रस सिमरन चल रही है, लिव लगी है, परमात्मा दे नाल प्यार बनया, प्रीत बनी है। ते अगे पातशाह कहते ने सो रस सोई जाने जियो। हुण जिस दे अंदर ये लिव लगी है, इस तो केड़ा रस पैदा होता है, केड़ा स्वाद बनता है, जिस दे अंदर लिव लगी है, ये वही जान सकता। ये नाम का रस है, ये परमात्मा के नाम का रंग है, परमात्मा के नाम का रस है। जे नाम का रस अंदर है तो बाकी सारे रस फिर फिक्के लगते हैं। तो जे नाम का रस नहीं है तो जीव बाकी सारे रसा वाले पासे भजदा है। धन गुरु अमरदास महाराज का फरमान आप पढ़ते हैं रोज, पातशाह कहते हैं ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए हो तो कितना है जिज्जर हर रस पलै ना। इत्थे उसे रस की गल हो रही है, सो रस सोई जाने जियो। ओ परमात्मा के नाम का रस, हरि के नाम का रस, जदों तक वो रस अंदर नहीं है उदों तक बाकी रसा बाकी स्वादा चस्किया दे विच लगे है जी। ये जीव स्वादा विच लगी है, जदों तक नाम का रस नहीं है, इन्हां स्वादा दे चस्किया विच लगा, धात वाले रस्ते ते चलदा पिया जी। ते जे ये रस मिल गया है, लिव लग गई है, प्रीत लग गई है, तो फिर ये वही जानता है जिसनों ये रस मिले, जिसनों प्राप्त हो, जिसनों प्राप्त हो। धन गुरु नानक साहब महाराज आप सारे उन्होंने जीवन पढ़ते हैं, पातशाह के जीवन जब पढ़ते हैं कि पातशाह बचपन तो ही एक अलग तरह के नाल अपना जीवन जीवन है। मच्छियां चारण जाते नहीं, उत्थे खेत में बैठते हैं, बंदगी करते हैं, पढ़ने वास्ते जाते हैं, पांधे नूं पढ़ा देते हैं। हुण माता पिता चाहते हैं कि कारोबार करन,
पिता जी माया देंदे ने कि जाओ कोई सौदा करके आओ, तो ऐसा सच्चा सौदा करके आते ने जिहड़ा सौदा अज तक चल रहा है। वो 20 रुपया का सौदा वो भुखे पाने साधा लंगर छका दिता। पातशाह कहते इस तो सच्चा सौदा कोई और नहीं हो सकता। पातशाह का जीवन इस तरीके चल रहा है। जवानी की उम्र हो गई है, आप सारे बैठे हैं, बड़े बड़े बच्चे ने जिन्हों के माता पिता को बड़ा फिक्र होता है जो बच्चा बड़ा हो जाए तो काम कर ना करे। इस तरह का फिक्र गुरु नानक साहब महाराज के माता पिता को भी है। एक दिन माता त्रिपता जी ते पिता मेहता कालू जी बैठे ने, आपस में गल्लां हो रही ने, विचार हो रही है। तो माता जी कहते ने नानक सौंदा बड़ा घट है। जदों आप रात को सौंदे ये जाग रहा होता है, जदों आप सवेरे उठते हैं उस वेले भी जाग रहा होता है, तो खांदा भी बहुत घट है। हुण मावां नूं फिक्र हो जाता है कि बच्चा घट खावे, किते कोई बीमारी ना हो जाए, कोई परेशानी ना शरीर में आ जाए। माता जी कहते ने पिता मेहता कालू जी नूं कि किसी वैद को बुलाओ ते नानक दस उस वैद को इलाज करवाओ। कोई जरूर परेशानी है, बीमारी है शरीर में, खाता भी नहीं तो सोता भी नहीं। मेहता जी को वैद को बुला के ले आए। वैद ने धन गुरु नानक साहब महाराज जी की नबज वेखी। अज मंग टेस्ट नहीं सन होंदे, नबज वेख के ही वैद दस देंदे सन। नबज वेखी ते नबज वेख के वैद कहता है मेहता जी नानक दी नबज जो है मैं अज तक इन्नी स्वस्थ नबज किसी दिन नहीं देखी। कोई बीमारी नहीं है, शरीर बहुत सेहतमंद है, रिष्ट पुष्ट है, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं। मेहता जी कहते चलो ठीक है, फिर जो कोई बीमारी नहीं है फिर दवाई की भी कोई लोड़ नहीं, ठीक है तुसी जाओ। हुण धन गुरु नानक साहब महाराज वैद जी ने पूछते हैं, कहते हैं वैद जी एक सवाल पूछना है। कहते पूछो। कहते शरीर बीमार क्या होता है? वैद जी कहते हैं बीमारी का सब तो बड़ा कारण खान पीन है। असी ज्यादा खा जाने, इस करके हजम नहीं होता पेट दे विच, ते इसे करके सारिया बीमारियां पैदा होंदियां। हुण धन गुरु नानक साहब महाराज एक होर सवाल पूछते, कहते हैं वैद जी मनुख ज्यादा क्यों खाता है? तो वैद कहता ज्यादा खाता है जीभ रस करके, स्वाद करके। आप भी देखते हैं अज इस चीज को अपने जीवन में हटाते हैं। जिहड़ी चीज सानू ज्यादा स्वादली लगे असी लोड़ तो वध खा जाने। जदों कोई स्वादली चीज सामने पई असी समय का ध्यान भी नहीं करते, हम थोड़ी देर पहले तो खाधा सी फिर खा लेने। ऐसा अक्सर हो जाता है, खास तौर पर जो कितने ब्याह शादी से गया हो व्यक्ति, तो ऐसा कुछ जो पसंद वाला मिल जाए तो वध खाधा जाता है। हुण गुरु नानक साहब महाराज का एक अगला सवाल है वैद जी। कहते वैद जी ये दसो भी ये जीभ रस क्यों होता है, ये स्वाद क्यों होता है? हुण वैद हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहता महाराज मैनू नहीं पता, मैं तुहाडे बारे बहुत कुछ सुनिया, तुहानू जरूर पता होएगा, तुसीं ही दसो कृपा करो। ते पातशाह कहते ने जिस दे अंदर नाम रस नहीं है वो फिर जीभ रस विच दस्या। जदों तक अंदर नाम रस नहीं है उदों तक जीभ का रस कायम रहेगा। इत्थे भी पातशाह उसे रस की गल कर रहे हैं कि वो रस उसे नूं पता है, वही जानता उस रस बारे जिस दे अंदर समाधि लगती, सहज स्वाद लगी लवे अंतर, सो रस सोई जाने। वही रस
ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਦਾਰਥ ਸਵਾਦ ਰਸਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖਾਈ ਜਾਈਏ ਸਵਾਦ ਲਈ ਜਾਈਏ ਰਸਨਾ ਨਹੀਂ ਰਚਦੀ। ਜੀਭ ਚਾਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਿੱਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਰੁੱਠ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਵਰਤੈ ਨੇਰਾ ਸਦਾ ਅਲਿਪਤ ਜੀਆਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਜੀਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ अपहुंच है अगम उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। वो अगोचर भी है ज्ञान इंद्रियां दी भी उस तक पहुंच नहीं हो सकती। वो परमात्मा अगम है अगोचर है उस तक पहुंच नहीं हो सकती। उस तक पहुंच करनी उस परमात्मा की कृपा के नाल ही हो सकती। कोई कहे मैं अपनी मेहनत के नाल मैं अपनी समर्था के नाल कुछ कर लवांगा ऐसा नहीं है। पातशाह कहते हैं अगम अगोचर साहिब मेरा घट घट अंतर वरतै मेरा। ते ओ परमात्मा जिस तक पहुंच नहीं हो सकती उस परमात्मा बारे पातशाह कहते हैं वो हर एक दे हृदय में वस रहा है वस साडे अंदर ही रहा है पर फिर भी पहुंच नहीं सकते क्योंकि असी अपने अंदर कदे चाहत ही नहीं मारी। असी केवल बाहर मुखी पदार्थां वाल साडा राह ही धात दा राह है। अंदर कोही जाएगा जिसकी समाधि लगी जिहदे अंदर लिव है जिहदे अंदर प्रीत है जिहड़ा लिव लगा के बैठा है वो परमात्मा हरेक दे हृदय विच वस रहा है। आपां रोज रात नूं सोहला साहब की बाणी विच पढ़ते हैं सब मैं जोत जोत है सोए। उस परमात्मा की जोत सब दे विच वसदी पई तिसदा चानण सब मैं चानण हो ते उस दे नाल ही सारा प्रकाश है। ते अगे पातशाह कह रहे हैं पता किवें लगदा है उस जोत नूं समझिया किवें जावे। ते पातशाह कहंदे ने गुरसाखी जोत प्रगट होए गुरु की सिक्ख्या नाल जोत जिहड़ा मनुख गुरु की सिक्ख्या नूं प्राप्त कर लवे उसनूं पता है उसनूं जानकारी है। ते पातशाह अगे कहते ने सदा अलिप्त जियां का दाता को विरला आप पछाणै जियो। वो परमात्मा सब दे अंदर वस रहा है ते माया के प्रभाव तो ऊपर है अलिप्त है वो निर्लेप है वो माया के प्रभाव तो ऊपर है। जिहड़े जीव असी किते ना किते किसे ना किसे पक्ष विच माया के प्रभाव विच कोई किसी तरीके नाल कोई किसी तरीके असी माया के प्रभाव विच हाँ केवल परमात्मा है जिहड़ा माया के प्रभाव तो ऊपर है जिहड़ा माया के प्रभाव तो बहुत परे है। आप हुणे ये गल कर रहे कि परमात्मा अगम है अगोचर है वो माया के प्रभाव तो ऊपर उस तक पहुंच नहीं हो सकता। वो सब नूं दाता देने वाला है जीआं का दाता वो सब दे विच वस भी रहा है ते निर्लेप भी है। वो हरेक के हृदय विच वस भी रहा है ते निर्लेप भी है ते सब नूं दाता देने वाला भी है। को
आप पछाणे जीओ ते कोई विरला जीव है जिहड़ा उस परमात्मा नूं पछाणदा है, जिहड़ा उस परमात्मा नाल जान पहचान, कोई विरला है। किते किते कोई आप बाणी विच पढ़ते हैं, क्योंकि जदों आप परमात्मा नाल जान पछाण करनी है तो पातशाह ने सानू रस्ता दिता है बाणी, बाणी नूं पढ़ना है, बाणी नूं सुनना है, बाणी नूं गाउणा है, बाणी दी विचार करनी है, तो फिर समझना है बाणी दे विचों कि गुरु साहब सानू की उपदेश दे। तो जदों वो समझ लवांगे तो फिर परमात्मा दे बारे जानकारी मिलेगी। आप बाणी पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, किते किते मौका लगता है गा भी रहे हैं, पर विचार की अनहोंद है बड़ी। विचार तो असीं दूर हाँ, बहुत सानू ये गल समझने में समा लगता है। इत्थे जिहड़ी गल पातशाह कह रहे हैं, कोई विरला आप पछाणे जी, कोई विरला ही होंदा। ते जदों आपां बाणी दी विचार की गल करदे हां, उत्थे भी पातशाह कहंदे ने बाणी विरलो विचार, कोई विरला ही है जिहड़ा बाणी दी विचार नाल जुड़दा है। ते जिहड़ा विरला बाणी दी विचार करदा है, बाणी दे विचार नाल जुड़दा है, वो विरला फिर परमात्मा नाल पहचान पा लैंदा है, जान पहचान पा लैंदा है। बाणी दी विचार तो ही सब कुछ सानू प्राप्त होना है, सब कुछ सानू इत्थे प्राप्त होना। आप पढ़ भी रहे हैं, आप गा भी रहे हैं, बड़ी बाणी पढ़ी जा रही है, मुबारक है, बहुत सारी बाणी पढ़ी जा रही है, बड़े 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 समागम हो रहे हैं बाणी पढ़न दे, बाणी सुनन दे, बाणी गाउण दे। पर जदों गल विचार की आती है, उत्थे बहुत घट गिणती मौजूद होती है। गुरु साहब कृपा करन, आप जी बाणी के विचार के नाल जुड़न लई इत्थे बैठे हो, बड़े बड़े भागां की निशानी। पातशाह कहते हैं जिसने बाणी की विचार नाल सांझ पाई, वो परमात्मा नूं पहचान लैंदा है, उन्होंने समझ आ जाती है, उन्होंने सोची हो जाती है, उसनूं समझ आ जाती है, परमात्मा के बारे उसनूं समझ आ जाती है बाणी के विचार के नाल जुड़ के। क्योंकि पातशाह ने सानूं केवल इक्को रस्ता दिता है। कई बार आप गुरुद्वारा साहब तो आप जिथे बैठे हैं, गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब, कई बार बाहरों बाहर निकली तो बड़ा बड़ा लिखे आप सारे पढ़ते हैं। पातशाह कहते हैं नानक कह घर केवल नाम, इत्थे केवल नाम की दात है, ते नाम नाल जुड़ के ही जीवन नूं सही रस्ते ते ले जा सकते, गुरु द्वारा दसे हुए रस्ते ते ले जा सकते हैं। कोई विरला है जिहड़ा इस पहचान को पाता। अगे पातशाह सोची बख्श रहे ने, पातशाह कहते हैं प्रभ मिलना की है निशान, मन इको सच्चा हुक्म पछानी, सहज संतोख सदा तिरपता से, आनंद खसम का भाण है जी। हुण जिसने परमात्मा को पहचान दे, पछाण दे, पातशाह के कहते हैं प्रभ मिलना की है निशान, परमात्मा को मिलने की की निशानी है। असी तो आम तौर पर यही समझते हैं कि जिसने चिट्टे सफेद कपड़े पाए ने, चोले पाए ने, उन्होंने पहरावे तो असी समझते हैं कि परमात्मा के नाल जुड़े। पहरावे तो नहीं समझा जा सकता, पहरावे धोखा भी दे सकते हैं। पहरावे दे विच किसी के उत्ते भरोसा करना, अज असीं वेखदे हां किन्ने अपने आप नूं पहरावियां दे नाल लोकां नूं भटका के अपने आप को गुरु दसन वाले अज जेलों में भी बंद ने। पहरावे नाल कुछ नहीं होता। पातशाह कहते हैं प्रभु मिलना की है निशानी, मन इको सच्चा हुक्म पछानी, उस परमात्मा दे हुक्म नूं जिहड़ा जीव समझ लैंदा। हुण समझेगा कौन? जिसने बाणी नूं विचारिया होएगा, जिसने बाणी दे नाल सांझ पाई होएगी। तो जिसने बाणी नूं केवल पढ़िया होएगा, केवल सुनिया होएगा, वो नहीं पहचान पाएगा। पढ़ना पहला कदम है, मतलब यह नहीं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ना फर्स्ट स्टेप है। पढ़ना है, सुनना है, गाना है, ये जरूरी है।
जिवें आपां स्कूल विच बच्चे नूं पढ़ना पाउने आ, वो पहले नर्सरी विच है, फिर अगे हौली हौली क्लासां वधदियां जांदियां। इसे तरह पढ़ना आरंभता है, पढ़ना सुनना गाना ये पहलियां स्टेजेस ने, पहलियां क्लासां ने। इस तो अगे लंघना है, विचार के नाल जुड़ना है, परमात्मा के नाल सांझ पानी है। ये निशानी है परमात्मा नूं मिलण दी। उस परमात्मा के हुक्म नूं पहचान लिया जिसने हुक्म नूं समझ लिया। आप पढ़ते हैं जपजी साहब च, नानक हुक्म है जे बुझै। जिसने हुक्म नूं बुझ लिया, जिसने हुक्म नूं समझ लिया, तो पातशाह कहते हैं जिसने हुक्म नूं समझ लिया तो हौमै कहे ना, तो उसकी हौमे का नाश हो गया। जिस जीव ने परमात्मा के हुक्म नूं समझ लिया, बुझ लिया, इत्थे भी पातशाह ही कह रहे हैं, मन इको सच्चा हुक्म पछानी। हुक्म नूं बुझ लिया, हुक्म की पहचान हो गई है, हुक्म बारे पता लग गया है, सोची आ गई है। ये परमात्मा नूं मिलण की निशानी। सुन सकिए प्रभ मिलण निशानी, मन तन अरप तज लाज लोकानी। गुरबाणी में आप पढ़ते हैं, पातशाह कहते हैं हे सखिए, हे सत संगी जनो, ये समझ लो परमात्मा नूं मिलण दी ये निशानी है। मन तन अरप, अपना मन ते तन परमात्मा के अगे भेंट कर दे, अर्प दे, सौंप दे। तज लाज लोकानी, ये दुनिया की लाज नूं छड्ड दे। तज, तज का मतलब है त्याग दे। ये दुनिया की शर्म नूं, दुनिया की लाज नूं त्याग दे। असीं दुनियादारी करके सब कुछ करते हैं। आपां हुणे गल कर रहे कि दो राह होंदे ने, एक लिव दा ते एक धात दा। जदों दुनिया वाले राह ते चलदे आ तो फिर दुनिया दीयां बड़ियां सारियां ऐसियां मजबूरियां ने जिहदे करके सानूं बहुत कुछ ऐसा करना पैंदा जो नहीं करना। पातशाह कहते उस लाज नूं त्याग दे, छड्ड दे। एक परमात्मा नूं मिलण दी निशानी है। अगे पातशाह कह रहे हैं, सहज संतोख सदा तृप्ता से, आनंद खसम कै भाणै जियो। हुण वो जीव जिसने परमात्मा के हुक्म नूं पहचान लिया, समझ लिया, बुझ लिया, वो आत्मक अडोलता में टिके रहते हैं। वो जीव सहज अवस्था, दुनिया के तिना गुणा तो उपर, तुरना गुणा तो उपर सहज अवस्था, चौथा गुण जिन्होंने कह देने, तुरिया अवस्था भी कह देने। वो सहज अडोलता, सहज अवस्था, आत्मक अडोलता विच ने। सहज संतोख, उन्होंने हृदय में संतोख आ गए। संतोख एक ऐसा गुण है, जे ये गुण मिल जाए तो जीव जिंदगी कदे परेशान नहीं हो सकता। पाप जो कुछ मिल गया है उसने परमात्मा का हुक्म मन के प्रमाण कर। सानू जो कुछ मिलता सी कहने इस तो बाद हम कदों मिलेगा, अगला कदम कदों अगे बढ़ांगे, जो कुछ मिल गया। संतोख एक ऐसा गुण है जिथे सारी तृष्णा, सारे लालच खत्म हो जाते हैं, सारे लालच खत्म हो जाते। संतोखी बंदा किसी के हाथ नहीं अड्डदा, उहदे कोल जो कुछ है उस गुजारा करता है। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो गुजारे वास्ते जरूरी है मिल रहा है तो संतोख है, शुक्र है पातशाह। पातशाह कहते हैं सहज संतोख सदा तृप्तासे। तृप्तासे का मतलब है आत्मक तौर पर रज जाना, तृष्णा का खत्म, तृप्त हो गया। जिहड़ा बंदा संतोखी है और रजिया हुआ है, उन्होंने किसी चीज की भुख नहीं है। उन्होंने बस जितना खाने वास्ते चाहिए, शरीर की जरूरत लिए मिल गया तो बस ठीक है। वो स्वादा के विच नहीं है, ये नहीं कि ये भी मिल जाती है, भी मिल जाए। जिन्नी रहने वास्ते जगह चाहिए वो मिल गई तो बहुत है, संतोख है, शुक्र है। पातशाह कहते हैं जिसने हुक्म नूं पहचान लिया, सहज संतोख सदा तृप्ता से, वो सहज अवस्था विच ने, आत्मक अडोलता वाली अवस्था विच ने। उन्होंने अंदर संतोख है, उस गुण के धारनी ने। सदा तृप्ता से, वो तृप्त हो गए ने, रज गए ने। आनंद खसम कै भाणे जियो, ते उन्होंने परमात्मा के भाणे विच भी आनंद मिलता है। परमात्मा के भाणे विच आनंद मिलता। हुण आपां जदों भाणे लफज नूं सुणदे हां ते जदों किते घर विच कोई मौत हो जाए ना तो आप कहने भाणा हो गया।
ਇਹ ਬਾਣਾ ਵਰਤ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਬਾਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਣਾ ਵਾਪਰ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਆਣਾ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਭੁੱਖਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੱਜ ਗਿਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖਸਮ ਦੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਅਖੀਰਲੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਰੋਗ ਸਭ ਨਿਵਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੀਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਜੀਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਫੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੱਕੀ ਸੌਂਫ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਫੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਬਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਫੱਕੀ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਰੋਗ ਸਭ ਨਿਵਾਰੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਫੱਕੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਰੋਗ ਸਭ ਨਿਵਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੀਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਭੇ ਸੁਖ ਪਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਠੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੀਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਜੀਓ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਰਤ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ। ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੀਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਦਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੀਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਜੀਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ
कि उस परमात्मा की कृपा के नाल जे ये दात प्राप्त हो जाए, उस परमात्मा की कृपा के नाल सारे सुख मिल जाएंगे। उस परमात्मा की कृपा के नाल हुक्म समझण दी, बाणी को विचारण की समझ आ जाएगी, परमात्मा नाल पहचान बन जाएगी। तो वो सिर्फ सलाह की जिहड़ी दात है, जिहड़ी दात किसी विरले को प्राप्त होती है, वो दात प्राप्त हो जाएगी। आओ अज आपां इस शब्द की विचार करते हैं, इस गल को आपां समझे कि परमात्मा की कृपा जो हो जाएगी तो फिर ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो जीव परमात्मा की सिफत सलाह के विच आत्मक आनंद माणदा। यही अरदास बेनती जोदड़ी सच्चे पातशाह के चरणों में आप करके जाइए कि सच्चे पातशाह ये सिफत सलाह की दात सानू भी बख्शो, सच जाने हो। जदों ये अरदास बेनती जोदड़ी कबूल हो गई तो साढ़े सारिਆਂ ਦੇ हो जाएंगे ये लोग सुखीए पर लोग सवेले नानक घर प्रभापे मेले वाली दात सानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्राप्त हो जाएगी। जी सब का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धर्म प्रचार कमेटी का सत्कारयोग हैड ग्रंथी साहब भाई साहब भाई बलदेव सिंह जी और होर सारे ग्रंथी साहबान सेवादार साहबान का आप संगत का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने समा बख्शिया, संगत के दर्शन करने का मौका दिता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी